पुराणों के अनुसार सुखी जीवन और सुखद यात्रा के लिए उत्तरकांड का पाठ किया जाता है। लवकुश कांड को रामायण का सार भी कहा जा सकता है। इस भाग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी गुणों का वर्णन किया गया है। दोनों भाई इस आश्रम में अपनी मां और गुरुदेव की संगत में रहने लगे। वाल्मीकि जी ने इन दोनों को बचपन से शस्त्र विद्या सिखाई, फिर धर्म ग्रंथों का पूरा ज्ञान देकर उन्हें बचपन में महाज्ञानी और महावीर बना दिया था। इसी ज्ञान के साथ उन्हें अपने द्वारा रचित रामचंद्र जी के काव्य चरित्र का अध्ययन करवाया। उसे दोनों भाई बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। उनका गाना सुनने को सैकड़ों बच्चे हर रोज जंगल में इकट्ठे होते थे। उसी समय शत्रुघ्न लवणासुर राक्षस का वध करके वापस आते हुए वाल्मीकि आश्रम आए तो उन्होंने लवकुश को राम जी के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़े हुए इन दोनों बालकों को देखकर कहा, हे बालकों, तुम दोनों कितने सुंदर लगते हो। तुम्हें पता नहीं यह घोड़ा राम जी के अश्वमेघ यज्ञ का है। तुम इसे छोड़कर घर जाओ। यह राजशाही घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। इसे पकड़ने का अर्थ है राजा से युद्ध। बोलो, तुम लोग युद्ध करोगे। बस फिर क्या था, लवकुश के साथ साथ शत्रुघ्न को भी क्रोध आ गया। दोनों ओर से बाण वर्षा होने लगी। शत्रुघ्न तो उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अंत में शत्रुघ्न बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। शत्रुघ्न को बेहोश होते देख उनकी सारी सेना अयोध्या की ओर भागने लगी। सैनिक ने जाकर राम जी को उस युद्ध की सारी कहानी सुनाई तो राम जी ने उसी समय लक्ष्मण को शत्रुघ्न की सहायता के लिए बड़ी सेना लेकर भेजा। सारी सेना भागकर राम जी के पास पहुंची तो इस बार भरत जी को भेजा। अब की बार लवकुश ने भरत के साथ युद्ध करके उनको भी मूर्छित कर दिया। उन दोनों ने वीर हनुमान से युद्ध करके उनकी वानर सेना को भगा दिया। वाल्मीकि जी की मधुर वाणी सुनकर राम जी बड़े आनंद से बोले, हैं महर्षि, यह सब क्या हो रहा है? भगवान, यह तो आपकी रचाई लीला है। अब क्यों भोले बनते हो? यह दोनों बेटे लवकुश आप ही के संतान हैं। तभी तो ये इतने बड़े बन गए जिन्होंने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तक को पराजित कर दिया। वाल्मीकि जी की कृपा से बेहोश उन्हें होश आ गया। सीता ने दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को प्रणाम किया और सर झुकाकर बोली, हे प्रभु, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे आज्ञा दो। धरती माँ से बोली, हे धरती माँ, अब मैं अपने पति भगवान श्री राम की इच्छा पूरी कर ली। श्री राम जी ने लवकुश को अपने गले से लगा किया और फिर वापस अयोध्या आ गए। राम जी के दोनों पुत्रों के अयोध्या आने पर सारे देश में खुशी मनाई गई। सच्चे राम राज्य की स्थापना हो गई।